ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर दूसरा वाला टॉपिक, दूसरी साइड शुरू करते हैं। देखो थोड़ा सा स्पीड से करेंगे तभी होगा कवर, है ना। ठीक, आज तो पहली क्लास है इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे चला रहा हूँ, अब थोड़ा सा स्पीड भी करूँगा, है ना। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ना बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को करने में। तो दूसरी साइड का नाम डालना मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, ठीक है। चलो हिंदी वाले लिख लेना मोहनजोदाड़ो। आता है हिंदी में लिखने? नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना, मैं लिख के बता दूंगा, ठीक है। समझ गए? छोटा छोटा चीज जैसे रहता है कि मोहनजोदाड़ो इस टाइप को, मतलब इंग्लिश में बोल देंगे तो समझ जाएंगे, हिंदी में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ऐसा ना, नहीं आप लोग बोला करो भाई, आप लोगों का काम है। हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, इंग्लिश में ही तो पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल का तो ठीक है। तो रहता है कि कुछ रहता है कि जो समझ नहीं आता है, नहीं आता ना, तो जो नहीं समझ में आएगा ना मेरे को बोल देना बेझिझक, ठीक है। चल इसमें भी वही चीज करना है, आ जाओ। ठीक, एक पेज छोड़ देना है ना, और दूसरे पेज में क्वेश्चन करके हेडिंग डालना है, ठीक है। क्या क्या सवाल इससे बनता है वो, ठीक। तो जो पेज में आप लोग लिखोगे थ्योरेटिकल पोर्शन, अब उसमें लिखो फाउंड इन ईयर 1922 ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। फाउंड इन ईयर 1922, हिंदी मीडियम वाले लिखना इसकी खोज 1922 में हुई थी, ऐसा ही लिखना 1922 में हुई थी, इसकी खोज 1922 में हुई थी, ठीक। चलो क्वेश्चन वाले पेज में आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, इन विच ईयर मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड। इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिखेंगे, इन विच ईयर मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड। आंसर क्या करना, 1922, ठीक। आंसर लिखना 1922। हिंदी मीडियम वाले लिखना मोहनजोदारो की खोज कब हुई थी। हिंदी मीडियम वाले लिखना मोहनजोदारो की खोज कब हुई थी। आंसर लिखना 1922, 1922, ठीक। अब आ जाओ थ्योरी वाले पेज में, ठीक। देखो स्पीड स्लो करना होगा ना तो भी बोल देना, है ना भाई, ठीक है। चलो ठीक, अगला पॉइंट लिखना, इट वाज, इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिखेंगे, डिस्कवर्ड बाय R.D. बैनर्जी, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताऊंगा अभी, ठीक। चलो हिंदी मीडियम वाले लिखना, इसकी खोज R.D. बैनर्जी ने की थी। पूरा नाम है राखल दास बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखना, इसकी खोज राखल दास बैनर्जी ने की थी, R.D. बैनर्जी ने की थी। यही क्वेश्चन आपका पूछा था CGPSC स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2020 के AE के पेपर में, ठीक। उसमें पूछा था मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। आंसर था राखल दास बैनर्जी। इतना सड़ा सा क्वेश्चन था। SES 2020 ना लकीएस्ट पेपर था, जो उसमें लग गया आज उसकी जिंदगी जन्नत है। क्या पूछा था, छत्तीसगढ़ का गांधी कौन है, बस्तर का जन नायक कौन है, ऐसे क्वेश्चन कोई पूछता है क्या? लेकिन पूछा था वो। इसीलिए बोलता हूँ कभी भी ना, मैं आपको क्या सिखाया, आप जैसे नहीं आए थे अभी शुरू में, मैं यही सिखाया हूँ इन सब लोगों को कि बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है। बेसिक ये है, एडवांस क्या है, इसमें जो मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है वो याद रखना, ठीक है। इसीलिए बेसिक छोड़ना नहीं है। हम लोग बेसिक छोड़े थे इसीलिए नहीं हो पाया हमारा सिलेक्शन। मैं बता रहा हूँ SES 20 में मैं यहाँ पे चुका, मेरा बेसिक छूट गया था, ठीक। अब वही 2021 में मैंने किया तो वहाँ पे 340 प्लस मार्क्स है, तो उसमें चांसेस है 58 के हिसाब से, 76 के हिसाब से होगा कि नहीं पता है, ठीक।
चलो इसको क्वेश्चन में लिखना, लिख लिए इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन के, हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले लिखना हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो, आंसर क्या होगा आर.डी. बनर्जी। हिंदी मीडियम वाले लिखना मोहनजोदारो की खोज किसने की। मैं बता दिया था कि ये क्वेश्चन नहीं बताया था ना, ठीक। मोहनजोदारो की खोज किसने की, आंसर लिखना राखलदास बनर्जी। ठीक हो गया। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज कॉल्ड माउंड ऑफ डेड। माउंड ऑफ डेड का मतलब क्या होता है पता है, मृतकों का टीला। ये इंपॉर्टेंट है, मृतकों का टीला। ठीक, हिंदी में लिखना, हिंदी वाले लिखेंगे इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, या इस नगर को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक, मृतकों का टीला लिख लिए। क्वेश्चन वाले पेज में आ जाओ। ठीक, उसमें लिखना विच IVC साइट, विच IVC साइट इज कॉल्ड माउंड ऑफ डेड। ठीक, विच IVC साइट इज कॉल्ड माउंड ऑफ डेड, आंसर क्या होगा मोहनजोदारो। ठीक, हिंदी में लिखना किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक, आंसर होगा मोहनजोदारो। फिर से बोल रहा हूं, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर को मृतकों का टीला कहा जाता है, आंसर क्या होगा मोहनजोदारो। ठीक, समझ गए। चलो बढ़िया। क्या हो गया अपना, मृतकों का टीला हो गया। 1922 में इसकी खोज हुई थी। ठीक, अब जानते हैं ये था कहाँ। तो आ जाओ अपने थ्योरी वाले कॉपी में, मतलब थ्योरी वाले पेज में। ठीक है, उसमें लिखना इट इज, इंग्लिश वाले लिखना इट इज प्रेजेंट इन सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। ठीक, हिंदी वाले लिखना यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, यह सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, यह लिखना। ठीक, लिखो पाकिस्तान, ये नाम लिखने में भी गुस्सा आता है नहीं। अच्छा हुआ ये लोग हार गए वर्ल्ड कप का फाइनल, तो मजा आ गया देखने में। ये लोग डिजर्व नहीं करते थे जीतना। चलो इंग्लिश में लिखना क्वेश्चन, क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक, वेयर इज IVC साइट मोहनजोदारो इज प्रेजेंट। इंग्लिश में लिखना, फिर से बोल रहा हूँ, वेयर इज IVC साइट मोहनजोदारो इज प्रेजेंट, क्वेश्चन वाले सेक्शन में। आंसर क्या होगा सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। ठीक, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। ठीक, हिंदी में लिखना, हिंदी वाले जो भी हैं चलो लिखो सिंधु घाटी सभ्यता नगर, सिंधु घाटी सभ्यता नगर मोहनजोदारो कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, आंसर क्या होगा सिंध प्रांत पाकिस्तान। ठीक, समझ गए। फिर से रिपीट थोड़ी करना पड़ेगा हिंदी वालों को, एक बार और करूं, हो गया, हो गया। ठीक, अब यहाँ उल्टा क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। एक बार पूछा था किसी स्टेट में कि विच IVC साइट इज प्रेजेंट इन सिंध प्रोविंस पाकिस्तान, या सिंध प्रांत में कौन कौन सी साइट है। तो एक तो ये है तुम्हारा मोहनजोदारो, और दूसरा चन्हूदारो जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो दो है। ठीक, तो ये पूछता है आप लोगों को एग्जाम में, इस चीज को याद रखना। ठीक, कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में कौन सा
साइट है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आप लोग आंसर क्या दोगे? मोहनजोदारो। याद रखना, मैं आप लोगों को सब तरीके से कवर करवा रहा हूँ कि किस किस टाइप के इसमें प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक, चलो रुक जाओ 2 मिनट, अब पी लो पानी वानी जिसको पीना है, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। हो गया? देख लो, कर लो डिस्कस जो भी करना है, 2 मिनट। चलो भाई, अगला पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, इट इज कॉल्ड गार्डन ऑफ सिंध। ठीक, इंग्लिश में लिखना, इट इज कॉल्ड गार्डन ऑफ सिंध। हिंदी वाले लिखना इसे सिंध का बाग, बाग यानी बगीचा, गार्डन मतलब बगीचा, सिंध का बाग या सिंध का बगीचा भी कहा जाता है। ठीक, इट इज कॉल्ड गार्डन ऑफ सिंध, और हिंदी में इसे सिंध का बाग या बगीचा ठीक भी कहा जाता है। समझ गए? चलो क्वेश्चन वाले सेक्शन में आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन वाले सेक्शन में आ गए। चलो लिखो क्वेश्चन, विच IVC साइट इज कॉल्ड गार्डन ऑफ सिंध। ठीक, विच IVC साइट इज कॉल्ड गार्डन ऑफ सिंध। ठीक, आंसर लिखना मोहनजोदारो। हिंदी मीडियम वाले लिखना, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर को सिंध का बगीचा या बाग कहा जाता है। ठीक, हिंदी वाले लिखेंगे, फिर से बोल रहा हूं मैं, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर को सिंध का बाग या बगीचा भी कहा जाता है। आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो। ठीक, चल प्रैक्टिस खूब करना भाई। जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ उसको बार बार याद करो, बार बार याद करो। बिना प्रैक्टिस के हिस्ट्री नहीं हो सकता। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हिस्ट्री का। इसमें आपको इतना याद करना पड़ेगा, इतना याद करना पड़ेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं। लेकिन एक चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, जो मैं क्वेश्चन लिखवाया हूँ आप लोग एक बार याद कर लोगे ना तो फिर भूलोगे नहीं उस तरीके से। और ऑब्जेक्टिव लगाना है टॉपिक वाइज। जैसे IVC कंप्लीट होगा तो उसके हरिराम के बुक में ना टॉपिक वाइज दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, तो उसको ज़रूर लगाना। समझ गए? ठीक, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, उसको भी लिखना इंग्लिश मीडियम वाले। इट इज कॉल्ड नकली, नकली बोलते हैं उसको, नकली स्थान ऐसा लिखाता है, नकली स्थान। नकली स्थान मतलब समझते हो ना, नकली, फर्जी और क्या। ठीक है, इट इज कॉल्ड नकली स्थान। ठीक, हिंदी में लिखना, इसे नकली स्थान भी कहा जाता है। लिख लोगे कि मैं लिख के बताऊं? लिख लोगे ना? नहीं लिखते आएगा, किसी एक को भी नहीं आएगा तो बोल देना सर नहीं आता लिखने, आप लिख दो करके। ठीक, बेझिझक। इसे नकली स्थान भी कहा जाता है। चलो आ जाओ क्वेश्चन वाले कॉपी में, मतलब क्वेश्चन वाले पेज में। चलो बोलूं क्वेश्चन? हाँ, विच IVC साइट इज ऑल्सो कॉल्ड नकली स्थान। विच IVC साइट इज ऑल्सो कॉल्ड नकली स्थान। आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो। ठीक, हो गया? फिर से बोलूं, विच IVC साइट इज ऑल्सो कॉल्ड नकली स्थान। अब ठीक है, आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे,
किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर को नकली स्थान भी कहा जाता है? आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो। फिर से बोल रहा हूँ, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर को नकली स्थान भी कहा जाता है? आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो। ठीक, चलो अगला पॉइंट जो लिखवाऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है एग्जाम में, वो है क्या? तो ये है कि हड़प्पा की ये राजधानी है और सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, इट इज कैपिटल ऑफ आईवीसी, ठीक, एंड बिगेस्ट आईवीसी साइट। इंडिया में सबसे बड़ी आईवीसी साइट कौन सी पता है आप लोगों को? राखीगढ़ी। अब यहाँ पे घुमा के क्वेश्चन पूछा था SCS 2021 में कि सबसे बड़ी साइट सबसे छोटी, मतलब एरिया ऑफ राखीगढ़ी इज मोर देन हड़प्पा, जो कि गलत था। इंडिया में राखीगढ़ी है लेकिन ओवरऑल में मोहनजोदारो सबसे ज़्यादा है और उससे थोड़ा कम हड़प्पा है। ये अब समझ गए? इसीलिए मैं जो क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखवा रहा हूँ ना वैल्यू, अब जैसे ये क्वेश्चन, जैसे मैंने कैसे सही किया उस क्वेश्चन को, उसमें क्या पूछा था कि राखीगढ़ी का एरिया हड़प्पा से ज़्यादा है। मुझे ये पता था कि सबसे बड़ा तो मोहनजोदारो का है, सबसे ज़्यादा एरिया तो मोहनजोदारो का है, और हड़प्पा जो है वो सबसे पहले खोजा गया था और पाकिस्तान में है एक पोर्शन पूरा। तो मैंने कैसा लॉजिक लगाया था उस क्वेश्चन में SCS 21 में, यही सोचा तो हड़प्पा का एरिया तो ज़्यादा होगा, राखीगढ़ी तो इंडिया में, वहाँ पे इंडिया वर्ड मेंशन नहीं किया था, वहाँ पे ओवरऑल था, ऐसा करके मैंने उसको एलिमिनेट किया। तो याद रखना, ये अपन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर रहे हैं ना, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा, समझ रहे हो? इसीलिए क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी। चलो ये पॉइंट लिख लिए इंग्लिश वाले। हिंदी वाले लिखना, इसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी कहा जाता है और सबसे बड़ा नगर है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी कहा जाता है एवं सबसे बड़ा नगर है। ठीक, समझ गए? ठीक, लिख लो। फिर क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन वाले पेज में बोलू क्वेश्चन? हाँ ठीक है, लिख लो। हो गया? हो गया सबका? किसी का बचा है? नहीं? तैयार हो क्वेश्चन के लिए? चलो लिखो क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वाले लिखना, विच इज द कैपिटल ऑफ आईवीसी। ठीक, विच इज द कैपिटल ऑफ आईवीसी। आंसर लिखना मोहनजोदारो। ठीक, हिंदी मीडियम वाले लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी क्या है। हिंदी मीडियम वाले लिखना, फिर से बोल रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी क्या है। आंसर लिखना मोहनजोदारो। ठीक, चलो लिख लिए, सब लिख लिए, किसी का बचा थोड़ी है। अगला सवाल लिखना इंग्लिश मीडियम वाले, विच इज द बिगेस्ट आईवीसी साइट। विच इज द बिगेस्ट आईवीसी साइट ओवरऑल, ऐसा भी लिख लेना ओवरऑल। आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, विच इज द बिगेस्ट आईवीसी साइट ओवरऑल। आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो। ठीक, हिंदी वाले लिखना, इंग्लिश वाले लिख लिए, किसी कोई दिक्कत इंग्लिश में? नहीं? ठीक, हिंदी वाले लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूरे विश्व में कौन सा है। ठीक, ऐसा लिखना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूरे विश्व में कौन सा है। आंसर क्या है? मोहनजोदारो। ठीक, चलो
लिख लिए। तो ये था आप लोगों का बेसिक, इसमें से जो जो चीज़ था। खोज मैंने बताया, मैंने नदी के बारे में बताया, किस नदी के तट पे खोजा गया, देख लो एक नज़र। नदी बताया हूँ, रावी नदी हड़प्पा खोजा गया। मोहनजोदारो का नहीं बताया हूँ ना, ठीक नहीं बताया हूँ ना। चलो, सिंधु नदी के तट पे इसकी खोज की गई थी। तो लिखना, इट वाज डिस्कवर्ड ऑन दी बैंक ऑफ सिंधु रिवर। ठीक, इंग्लिश वाले ये लिखना, हिंदी वालों के लिए मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। इसकी खोज सिंधु नदी के तट पर हुई थी, तट पर हुई थी। ठीक, फिर से बोल रहा हूँ, इसकी खोज सिंधु नदी के तट पर हुई थी। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन वाले सेक्शन में। ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है क्या इस वाले अप्रोच से? नहीं ना, कंफर्टेबल हो ना कि रामायण में पढ़ना है, तुम लोग जैसा बोलोगे वो वैसा पढ़ाओगे। देखो, मेहनत थोड़ी सी करोगे ना तो फल मिलेगा। ये जो बना रहे हैं अपन, इसको पढ़ने की आप लोग को ज़रूरत नहीं, वो जो मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखवा है वही सफिशिएंट है। ये तो आप लोग और एफर्ट डाल पाओ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। इस और कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा मैं। ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इसकी खोज सिंधु नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन वाले कॉपी में, मतलब पेज पे, उस पर लिखना, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, इंग्लिश मीडियम वाले पहले लिखेंगे, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड। ठीक, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड। आंसर क्या होगा, सिंधु रिवर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हिंदी वाले लिखेंगे, किस नदी के तट पर, किस नदी के तट पर मोहनजोदारो की खोज हुई थी। मोहनजोदारो की खोज हुई थी। आंसर क्या होगा, सिंधु नदी। इसमें दो ही सबसे बड़ा है ना, हड़प्पा और मोहनजोदारो। बाकी जितने हैं वो सब में उतना ज़्यादा नहीं है। एक लोथल है जो इम्पोर्टेंट है, जो अपन कल देखेंगे। ठीक है, समझ गए। इट वाज डिस्कवर्ड मैंने हो गया, बता दिया ना क्वेश्चन, इंग्लिश में हिंदी में हो गया। ठीक, ये था बेसिक। अब अपन जानते हैं कि इसमें से क्या क्या खोजा गया था। सिंध प्रांत पाकिस्तान, देख बार चेक कर लो क्या क्या चीज़ हुआ है, अपना नोट्स वाले सेक्शन में आ जाओ। ठीक, मृतकों का टीला बोलते हैं, माउंट ऑफ डेड बताया हूँ। ठीक, 1922 में खोज हुई थी, 1922 में। ठीक, राखल दास बनर्जी ने खोजा था। ठीक है ना, सिंधु नदी के तट पर हुई थी। ठीक, सिंध प्रांत पाकिस्तान में खोजा गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे बड़ा नगर। ठीक है, सिंध का बाग या नकली स्थान, है ना, सिंध का बाग और नकली स्थान दोनों बोलते हैं। हो गया, ये था उसका बेसिक। और सब क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूँ। अब मैं आप लोग को क्या बताने वाला था कि इसको करना कैसे। ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको ना एक बार लिखने की कोशिश करना। ठीक, एक बार पढ़ लिए, रफ कॉपी में लिख लिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन को छुपा के, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा था विच इज़ कॉल्ड नकली स्थान, ऐसे छुपा लो मोहनजोदारो। विच इज़ द कैपिटल ऑफ आईवीसी एंड बिगेस्ट आईवीसी साइट, छुपा लो मोहनजोदारो। ऐसे इससे क्या है, बार बार पढ़ते रहोगे ना तो दिमाग में आते रहेगा। और एक टेक्निक बता रहा हूँ, एक काम करना, मोबाइल तो यूज़ करते हो सब के सब, कॉपी लेके सो के पढ़ने में मज़ा नहीं आता, इंसान को आलस लगता है। लेकिन मोबाइल में देखते हुए पढ़ने में नींद नहीं आती है क्या? तो एक काम करना, इसका फ़ोटो खींचना और PDF बना लेना। मैं ये तरीका अपनाया था, किसमें पता है, अभी जो SES 21 था ना, SSC JE गुप्ता ES, अब उसको बार बार किताब खोलना दर्द था, एकदम बोर। तो मैं सबका क्वेश्चन जो मेरे को नहीं बनता था ना, उसका मैं फ़ोटो खींच लेता था और उसको रात में ऐसे पलटी मारते रहता था सोने के टाइम। तो ऐसा भी कर सकते हो। देखो, ये सब चीज़ें सीखते रहोगे ना तो बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन होगा। आलस छोड़ो, चैट करने में तो आप लोगों को टाइम लगता ही है, रिप्लाई करने में, तो थोड़ा सा देख लोगे इसको तो क्या दिक्कत हो जाएगी, होगी क्या?
बट एक बार याद हो जाएगा ना तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलो अब हेडिंग डालना इसी में, अपने नोट्स वाले सेक्शन में। तो इंक खत्म हो गई। फाउंड पता नहीं किसका बर्थडे बना रहे। दिख रहा है ना ये अच्छे से? चल रुक जाओ यार, उसको बर्थडे मना लें तो पहले, नहीं तो अपन डिस्टर्ब हो जाएंगे इधर। हाँ इसी का ही पार्ट है, मोहनजोदाड़ो से क्या क्या खोजा गया है, ये है ना भाई, वो भी जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी तो वो है मैडम। उसके अलावा ये सब चीज़ें तो इसका बेसिक है कि एग्जाम में क्या पूछता है, ग्रेट बाथ कहाँ से खोजा गया, मोहनजोदाड़ो से। ग्रेट ग्रैनरी कहाँ से खोजा गया, मोहनजोदाड़ो से। एग्जाम में ये पूछता है नकली स्थान किसको कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो को। कैपिटल कौन सा है आईवीसी का, या तो इसको 4-5 पॉइंट बना के दे देगा। अब तो पीएससी पैटर्न देख लियो, कुछ भी उठा के पूछ रहे। पता नहीं कौन सेट करता है पेपर यार, समझ में नहीं आता, बड़ा दिमाग खराब लगता है, खासकर एप्टीट्यूड रीजनिंग में। सारा देखे ना, एससीएस का तो एक ट्रेलर था, एप्टीट्यूड का वो ट्रेलर था, उससे भी कठिन है सीजीएल का, वो सीजीएल लेवल का एप्टीट्यूड था। उस सबको बनाने के लिए आपको सीजीएल लेवल की ट्रिक सीखती, जो आकाश सर सिखाया ना वो तरीका बहुत बढ़िया पढ़ा रहे वो, क्योंकि वो भी देते रहते हैं एग्जाम सेंट्रल का, है ना, तो उनको बहुत आइडिया है आकाश सर को। तो आप लोग एप्टीट्यूड कर रहे हो ना अटेंड रेगुलर। देखो यार वो जमाना गया जब नॉन टेक 125 आता था और एप्टीट्यूड 25 आता था। लोग मेरे से ये सवाल पूछते थे हमेशा यूट्यूब पर, है ना, आप लोग के भी माइंड में होगा ये सवाल कि सर किस पैटर्न को फॉलो करेगा पीएससी। अपने दिमाग में ना पैटर्न इसका फिक्स मत रखना, लेकिन आपको ये सोच के रखना है कि मुझे 50-50-50 यानी 50 छत्तीसगढ़, 50 इंडिया और 50 एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये आपके माइंड में होना चाहिए, माइंड में बस। लेकिन उसको धारणा नहीं बनाना है। हो सकता है 2 बार से पूछ रहा है 2020-21 में 50-50, इस बार हो सकता है 75 छत्तीसगढ़ पूछ दे, 50 इंडिया और 25 एप्टीट्यूड। ये दिक्कत है इसमें। एसीएफ में क्या है, पैटर्न फिक्स है। जैसे एसीएफ का अगर आप कोई दिया है एसीएफ का पेपर, सहायक वन संरक्षक का नहीं दियो, उसमें फिक्स है पैटर्न। उसमें क्या करता है, 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़, 50 क्वेश्चन एप्टीट्यूड रीजनिंग और 50 क्वेश्चन उसका हिंदी इंग्लिश छत्तीसगढ़ी, ऐसा उसमें फिक्स है। लेकिन इसमें कहीं पर भी वो चीज़ मेंशन नहीं है, तो आपको धारणा नहीं बनाना है। लेकिन आपको अभी फिलहाल माइंड में कोने में ये रखना है कि हमको 50-50-50 मतलब क्या है, सबको बराबर वेटेज देना है। इस चीज़ को याद रखना है ना। किसी की बात मत सुनना, इस चीज़ में लोग डाइवर्ट करते हैं, याद रखना। जैसे मेरे को एक टाइम पे किसी ने डाइवर्ट किया था, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। 2020 के टाइम में लोग क्या बोले थे कि 50 एप्टीट्यूड नहीं आएगा, जबकि बीच में अफवाह उड़ी थी कि 50 एप्टीट्यूड आप दिए हो। 2020 उड़ी थी ना अफवाह 50 एप्टीट्यूड आएगा, लेकिन कोई यकीन नहीं किया और वही आया, है ना। ये चीज़ समझ गए। इसीलिए अपने दिमाग में कोई धारणा नहीं रखना। जब ये अफवाह उड़ी थी तो मेरे को क्या बोले थे पता है कि नहीं यार ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसी है मस्त बहुत कठिन पढ़। मैं बहुत कठिन पढ़ने चला गया और एकदम ऊपर हा पूछ दिया। मैं इसीलिए समझाया बेसिक से एडवांस, और कोई धारणा नहीं बनाना और किसी की बात नहीं सुनना है। तुम लोग के दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए, 50-50-50 से आ सकता है, मतलब सबको सॉलिड रखना है, बट ये नहीं सोचना है कि वही चाहेगा। ठीक, चल हो गया, रेडी करूँ आगे। यहाँ से क्या खोजा गया है, ग्रेट बाथ, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, हिंदी वाले लिखना वृहद स्नानगार, वृहत मैं लिख देता हूँ, वृहत वृहत ऐसे दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, वृहत स्नानगार। ये ठीक, मैं इसका पहले सब लिख देता हूँ, है ना, उसके बाद फिर क्वेश्चन डिक्टेट करूँगा। ठीक, दूसरा, अब मैं जो चीज़ बताना चाहता था आप लोगों को, ग्रेट ग्रैनरी, वो क्या था, अन्नागार, ग्रैनरी था वो, ये वृहद अन्नागार है, याद रखना। क्या, ग्रेट ग्रैनरी
इसी में कंफ्यूजन होता है और गलत होता है। अभी जो मेरे कुछ यूट्यूबर के जो सब्सक्राइबर थे, उन लोग उत्तर प्रदेश का पेपर दिए थे SES का, उसमें शायद ये पूछा था क्वेश्चन, तो मैक्सिमम लोग हड़प्पा मार के आ गए। आंसर क्या था? मोहनजोदारो। याद रखना, कंफ्यूज करता है। अब वही चीज़ छत्तीसगढ़ में भी पूछ सकती है। छत्तीसगढ़ किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है पता है? UPSC को। वो क्वेश्चन जो अभी आप लोग देखते हो छत्तीसगढ़ PSC में जो आते हैं वो UPSC के क्वेश्चन हैं, लेकिन इसने स्टैंडर्ड बुक नहीं दिया। UPSC क्या करता है कि स्टैंडर्ड बुक, महाजन की बुक आती है हिस्ट्री की, रामायण इतनी बड़ी इतनी मोटी, जैसे वो आप पढ़े होगे चक्रधर सिंह ने लिखी है ना 32 किलो की किताब, तालतोय निधि करके, बस उतनी मोटी किताब रहती है, भले 32 किलो की नहीं रहती महाजन की, उसको फॉलो करता है। लेकिन यहाँ का PSC पता नहीं कहाँ से सेट करता ये। इसीलिए PSC भी क्वालिफाई करने का तरीका आप लोगों को सीखना होगा। उस वक्त क्या तरीका है पता है? एक्यूरेसी, एक्यूरेट रहो और सब करो। और ये ऐसा क्वेश्चन गलत करोगे तो क्या एक्यूरेसी रहेगी? ठीक, क्या लिखोगे इसको हिंदी में? बृहत स्नानगार, ये तो हो गया बृहत, ग्रेट ग्रैनरी मतलब बृहत अन्नागार, बृहत अन्नागार। ठीक है। तीसरा, पशुपतिनाथ स्टैच्यू। ठीक, पशुपतिनाथ स्टैच्यू, ये तीसरा है। हिंदी मीडियम वाले लिखना पशुपतिनाथ की मूर्ति। ठीक है। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, डांसिंग गर्ल स्टैच्यू ऑफ ब्रॉन्ज। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक, हिंदी में लिखना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नाचती हुई लड़की यार, नित्रत है ना। मेरा क्या है, हिंदी कमजोर है, मैं लिख देता हूँ नृतक। चलो ठीक है, इसमें जैसा लिखा है मैं वैसा लिखवा देता हूँ। नृत्य रथ, नृत्य रथ, नृत्य रथ, नारी की मूर्ति। नारी, डांसिंग गर्ल नारी तो होगी ना। और क्या? कांस्य की, ब्रॉन्ज यानी कांसा। ठीक, ये चार मेन है जो खोजा गया है मोहनजोदड़ो से। और कुछ एक और लिख लो, चेस बोर्ड। बस ये पांच को याद रखना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट बाथ, बृहद स्नानगार, ग्रेट ग्रैनरी, बृहद अन्नागार, पशुपतिनाथ की मूर्ति और डांसिंग गर्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चेस बोर्ड को शतरंज बनता है लिखते कि लिख दूँ? आता है ना? ठीक है, नहीं आता होगा तो बता देना। ठीक है, चलो अब आ जाए क्वेश्चन में। इंग्लिश मीडियम वाले लिखना, फ्रॉम विच IBC साइट ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड। फ्रॉम विच IBC साइट ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड। आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो। ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखना, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से बृहत स्नानगार की खोज हुई। ठीक, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से बृहत स्नानगार की खोज हुई। आंसर क्या है? मोहनजोदारो। ठीक, हो गया। अगला सवाल इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, फ्रॉम विच IBC साइट,
फ्रॉम विच IVC साइट ग्रेट ग्रैनरीज वाज डिस्कवर्ड। IVC साइट ग्रेट ग्रैनरी वाज डिस्कवर्ड। ग्रेट के नीचे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। एक बार और बोलूं क्या कि हो गया? एक बार और बोलूं, इंग्लिश में बोल रहा हूं पहले। फ्रॉम विच IVC साइट ग्रेट ग्रैनरी वाज डिस्कवर्ड। आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो। हिंदी में लिखना, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से वृहत, ऐसी लिखना, वृहत अन्नागार की खोज हुई थी। वृहत अन्नागार की खोज हुई थी। आंसर क्या है? मोहनजोदारो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक। किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से वृहत अन्नागार की खोज हुई थी? आंसर क्या है? मोहनजोदारो, ठीक। अगला सवाल लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, बोलू। फ्रॉम विच IVC साइट पशुपतिनाथ स्टैच्यू वाज डिस्कवर्ड। आंसर मोहनजोदारो। आंसर तो सेम ही रहेगा, ऐसे भी ना मोहनजोदारो मोहनजोदारो बोलते बोलते याद हो जाते, जैसे मेरे को जैसे याद हुआ था, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो, पशुपतिनाथ मूर्ति मोहनजोदारो, डांसिंग गर्ल स्टैच्यू मोहनजोदारो, ऐसा चेस बोर्ड मोहनजोदारो, इस टाइप से ना याद होते रहता है, इसीलिए इस फॉर्मेट में लिखना चल रही है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार और। फ्रॉम विच IVC साइट पशुपतिनाथ स्टैच्यू वाज डिस्कवर्ड। आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो, ठीक। हिंदी वाले लिखेंगे, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से पशुपतिनाथ की मूर्ति की खोज हुई थी। किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से पशुपतिनाथ की मूर्ति की खोज हुई थी। आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो, ठीक। चलो हो गया, लिख लिए आप लोग। अगला सवाल लिखवाओ, लिखना, फ्रॉम विच IVC साइट, फ्रॉम विच IVC साइट डांसिंग गर्ल स्टैच्यू ऑफ ब्रॉन्ज वाज डिस्कवर्ड। ठीक, फ्रॉम विच IVC साइट डांसिंग गर्ल स्टैच्यू ऑफ ब्रॉन्ज वाज डिस्कवर्ड। आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो। फिर से रिपीट करूं क्या कि हो गया? हो गया। इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वालों के लिए बोलूं, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से नृत्यरत नारी की मूर्ति, कांसे की या कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति, दोनों तरीका सही है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, फिर से बोल रहा हूँ, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से नृत्यरत नारी की मूर्ति कांसे की खोजी गई। ठीक, आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो। ठीक, फिर से बोलूं कि हो गया? बताओ, हो गया? ठीक, लास्ट क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम वाले लिखना, फ्रॉम विच IVC साइट चेस बोर्ड वाज डिस्कवर्ड। फ्रॉम विच IVC साइट चेस बोर्ड वाज डिस्कवर्ड। आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो। ठीक, एक बार और बोल रहा हूँ, फ्रॉम विच IVC साइट चेस बोर्ड वाज डिस्कवर्ड। आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो। हिंदी मीडियम वाले लिखना, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से शतरंज बोर्ड की खोज हुई। शतरंज लिखने आता है ना, कि लिख दूँ? लिख लोगे? ठीक, फिर से बोल रहा हूँ, किस सिंधु घाटी सभ्यता नगर से शतरंज बोर्ड की खोज हुई। आंसर क्या होगा? मोहनजोदारो। ठीक, हो गया कंप्लीट। आज इतने पे ही छोड़ते हैं, ठीक है? आप लोग वेट करो और कब पूछो क्या क्या सवाल है, तो कोई डाउट?
बंद कर दूँ? चलो ठीक है, बंद कर। नहीं भी करोगे तो क्या है, बाकी लोग को भी तो समझ में आए। चलो बंद कर देते हैं।